हेलो दोस्तों सुशांत के केस में ना जाना पड़ा कितने लोगों को जेल। और इस सुशांत के केस को मत समझ लेना कोई खेल। हाँ दोस्तों, यह कहानी स्टार्ट हुई थी रिया चक्रवर्ती से, जो कि 15 करोड़ रुपए घोटाले को लेकर हुई थी कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहाँ चले गए और किसने ले लिए, और वो नाम आ रहा था रिया चक्रवर्ती पर। लेकिन वहीं 15 करोड़ से यह कहानी स्टार्ट हुई और आज बॉलीवुड को उसी सुशांत की वजह से अरबों का घाटा जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहानी और स्टार्ट हुई थी ड्रग्स वाली, जिस ड्रग्स में नाम आ रहा था रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का। लेकिन दोस्तों, उस वक्त 2 लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन वह ड्रग्स वाली कहानी आज इतनी बढ़ गई है कि अब ड्रग्स की चपेट में पूरा बॉलीवुड आ चुका है। बल्कि बॉलीवुड के ऐसे ऐसे महारथी एक्टर भी आ रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, जिनके जो एक शब्द बोल देते थे दुनिया उसे ही मान लेती थी, एक शब्द वे सलाह देते थे उसी सलाह पर ये दुनिया वाले मानते थे और उसी सलाह पर चलते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है दोस्तों इस बॉलीवुड में कि आज अगर ये लोग सलाह देंगे बदले में तो गालियां ही मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ हो रहा है ड्रग्स की वजह से। क्या आप लोगों ने सोचा कि कॉमेडियन भारती का नाम भी आ जाएगा इस ड्रग्स मामले में? क्या आप लोगों ने सोचा कि सैफ अली खान की लड़की सारा अली खान का भी नाम आ जाएगा इस ड्रग्स के केस में? क्या आप लोगों ने सोचा कि इस ड्रग्स के केस में इतने बड़े बड़े महारथी एक्टरों के नाम आ जाएंगे, जिनके दोस्तों नाम सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे कि भाई इन लोगों की हम मूवीज देखते थे और ये लोग ड्रग्स ले लेकर मूवीज बनाते थे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इन बॉलीवुड वालों ने कितनी बड़ी धर्मों के ऊपर मूवीज बनाई है। दोस्तों, ये लोग जो उस मूवीज में जो भी कुछ चीजें सेवन करते थे, ड्रग्स का सेवन करते थे या फिर जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, वह दोस्तों एकदम रियल होता था। वह बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है इस देश में। दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि अब ईडी और एनसीबी कितने एक्शन में चल रही है। यह सुशांत की कहानी हैशटैग से स्टार्ट हुई थी और दोस्तों यह मुहिम इतनी बढ़ गई कि बहुत से लोगों ने अपना प्रमोशन कर लिया। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज उठाकर छोटे मंत्री से बड़े मंत्री बन गए। दोस्तों, यह है सुशांत का नाम यूज करके दोस्तों इतने बड़े महारथी बन गए कि दोस्तों उनका प्रमोशन हो गया। मैं इस वीडियो में ना ही किसी पर आरोप लगा रहा हूँ, ना ही किसी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत का केस ऐसा भी गंभीर हो जाएगा कि इस सुशांत के केस में बॉलीवुड वाले एक शब्द तक नहीं बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घोटाला था सुशांत के केस को लेकर, जो कि अब सबके सामने आ रहा है। दोस्तों, सुशांत ने मरकर भी वह कार्य कर दिया जो कि वह जिंदा रहकर नहीं कर सकता। क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत की डेथ के बाद यह बॉलीवुड एकदम पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और इस बॉलीवुड की जो ड्रग्स माफिया हैं प्लस जो ड्रग्स का सेवन करते हैं वह दुनिया वालों के सामने आ जाएंगे? क्या आप लोगों ने सोचा था कि रिया चक्रवर्ती इस तरीके की लड़की नहीं करेगी जो कि इस तरीके से सब कुछ सेवन करती थी? और दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा था कि रिया चक्रवर्ती के पीछे पूरा बॉलीवुड खड़ा है? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज एनसीबी ने साबित कर दिया कि एनसीबी की जांच सही चल रही है। दोस्तों, एनसीबी डेली किसी ना किसी को गिरफ्तार कर रही है और किसी ना किसी को छोड़ रही है, क्योंकि इस ड्रग्स केस में नाम तो आ रहा है प्लस सेवन भी कर रहे हैं वे लोग। लेकिन उन लोगों को दोस्तों अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये मुझे नहीं पता क्यों छोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों उसकी कहीं ना कहीं कोई वजह होती है। लेकिन दोस्तों, एनसीबी का साफ कहना है कि हमारी जांच तब तक चलती रहेगी जब तक
एक एक बंदे की जांच नहीं हो जाएगी इस ड्रग्स मामले से। लेकिन दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दिया करो दोस्तों। क्या आप लोगों ने सोचा था कि इन बॉलीवुड वालों की मूवीजें इतनी हद पार कर देंगी कि आगे चल के आप इन बॉलीवुड वालों की मूवीजों को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हाँ दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड की मूवीज देख रहे हैं जो कि न्यू मूवीज आई है, आप अचानक से उस मूवीज को देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सीन आएगा जिसके कारण आपको वहां से उठकर जाना पड़ेगा या अपनी निगाहें फेरनी पड़ेगी। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो जरूर कमेंट्स करना दोस्तों। जो भी है आगे वेब सीरीज वगैरह आ रही है, आप लोग जानते ही हैं, ज्यादातर वेब सीरीज में हिंदू धर्म का अधिक अपमान किया जाता है, और जिस वेब सीरीज में हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है दोस्तों, वह वेब सीरीज हिट चली जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे पता नहीं कौन लोग उस वेब सीरीज को सपोर्ट करते हैं जिससे वह वेब सीरीज हिट चली जाती है। दोस्तों जिस भगवान की पूजा करते हैं उसी भगवान को उन वेब सीरीज में इस तरीके से बताया जाता है कि आप उस सीन को देख नहीं सकते। क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत का केस आगे चल के इतना बढ़ जाएगा कि इतने बड़े बॉलीवुड एक्टर एक छोटे यूट्यूबर पर इतने 500 करोड़ रुपए का आरोप लगा देंगे? क्या आप लोगों ने सोचा था कि इतने बड़ा बॉलीवुड एक्टर एक छोटे यूट्यूबर को भी जानता हो? दोस्तों यह आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ये बॉलीवुड वाले ऐसा ही कर रहे हैं, और छोटे छोटे लोगों पर दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते उस बंदे पर क्या बीत रहा होगा। क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत के केस की वजह से बॉलीवुड वालों की मूवीजें एकदम रुक जाएगी, स्टॉप लग जाएगा, फ्रीज हो जाएंगी? क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत की वजह से ही इन बॉलीवुड वालों का मुंह बंद हो जाएगा? प्लस ये बॉलीवुड वाले जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं दोस्तों, ये अपनी मूवीज को रिलीज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्या आप लोगों ने सोचा था ऐसा होगा इस बॉलीवुड के अंदर? कहीं ना कहीं दोस्तों जनता के अंदर भी खौफ फैल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड वालों ने और इन लोगों ने कई लोगों पर आरोप लगा दिए, इस कारण से जनता में भी कहीं ना कहीं खौफ फैल गया दोस्तों सुशांत के केस में जनता से मैंने मात्र एक क्वेश्चन किया कि आप अपने राज्य का नाम बताइए कि आप किस राज्य से सुशांत को सपोर्ट करते हो। दोस्तों लोग डरने लगे कहीं हम अपने राज्य का नाम ना बता दे जिससे हमें पकड़ कर ले जाए। दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि जनता के अंदर भी सुशांत के केस को लेकर कितना बड़ा खौफ बढ़ गया है। अभी आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितने लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। इस कारण से लोगों के अंदर दोस्तों यह भावना आ चुकी है कि इन बॉलीवुड वालों के मूवी से कैसे पीछे छुटाएं। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन बॉलीवुड वालों ने जिन्होंने अपनी मूवीज रिलीज की दोस्तों उनकी कितने बुरे तरीके से फ्लॉप गई मूवीज। अब इस चीज को देखते हुए दोस्तों आगे आने वाली बॉलीवुड मूवीज भी बहुत ही बड़े खतरे के निशान पर आ चुकी हैं। क्या आप लोगों ने सोचा था कि इस इंडिया में लव जिहाद इतना आगे बढ़ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बीच सड़क पर किसी एक लड़की को गोली मारकर चला जाता है? क्या आप लोगों ने सोचा था दोस्तों नफरत इतनी बढ़ जाएगी? क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत के केस में इस देश की सबसे बड़ी टीम जांच करेंगी? हाँ दोस्तों सीबीआई, ईडी और एनसीबी इतनी बड़ी टीमें सुशांत के केस की जांच करेंगी। क्या आप लोगों ने सोचा था कि सुशांत के केस में इतना बड़ा घोटाला निकलेगा? क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये बॉलीवुड वाले खुद उस चीज का सेवन करते हैं और दुनिया वालों को सलाह देंगे कि धूम्रपान करना मना है? क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये बॉलीवुड वाले खुद लापरवाही करके खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाए और दुनिया वालों को ज्ञान देंगे कि कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे, दूर दूर रहो, हाथ धोकर रहो, इस तरीके से ज्ञान देंगे? दोस्तों जनता तो होशियार है, बहुत ही दूर रहती है और मास्क लगाकर रहती है, लेकिन दोस्तों जिसने लापरवाही की दोस्तों वही कोरोना पॉजिटिव हुआ। और दोस्तों ये बॉलीवुड वालों ने, कई बॉलीवुड वालों ने लापरवाही की और वे कोरोना पॉजिटिव हो गए और दुनिया वालों को ज्ञान देने लगे कि भाई कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे, दूर दूर रहो। जनता को तो पता है भाई हमें कैसे दूर रहना है, कैसे बचना है इस बीमारी से, क्योंकि जनता के अंदर तो इतना खौफ फैला दिया कोरोना के नाम पर कि जनता तो दूर दूर रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों बड़े लोगों को तो
ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो गया, इस कारण से वे लोग तो पार्टियों में जाने लगे। दोस्तों आप लोगों को पता है बड़े बड़े मंत्रियों की पार्टियां हुआ करती हैं जिसके अंदर 100 से 200, 250, 500 लोग तक एक ही रूम में आ जाते, एक ही हॉल में आ जाते। और पता है कोरोना चल रहा है, लेकिन दोस्तों उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। लेकिन एक चीज और, अगर कोई चुनाव होता है तो दोस्तों उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अगर दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग खुल जाती है तो दोस्तों उसके लिए कोरोना है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस इंडिया में। दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि दोस्तों राजनीति के नाम पर दोस्तों कोरोना नहीं है, और जब जनता की भविष्य की, बच्चों की भविष्य की बात आई तो दोस्तों कोरोना है। और जब कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो कोई कोरोना नहीं है, और जब किसी आम व्यक्ति की नौकरी लग जाए तो दोस्तों कोरोना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी घिनौनी बात है इस इंडिया में। दोस्तों इस बात को करते हुए भी मुझे अजीब लगता है कि ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस इंडिया में चल क्या रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसी सभी बातों को लेकर, जरूर अपनी राय देना और कमेंट्स जरूर करना,